करेंगे शाम 5 बजे के बुलेटिन की पंजाब की खबर के साथ। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां राहुल गांधी ने एक बयान दिया और अब इस बयान के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। राहुल ने कहा कि मेरे बारे में एक चीज समझ लीजिए, मैं जब भी मुंह खोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। मोदी, बादल, केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, यह बयान भी राहुल गांधी ने दिया। इसके अलावा उन्होंने नसीहत भी दी, मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए, जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। चलिए, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो बयान भी आपको हमने सुनाया। राहुल गांधी ने खुद की तारीफ तो की कि मैं जब बोलता हूं बहुत सोच समझकर बोलता हूं, लेकिन विरोधियों पर निशाना भी साधा। पीएम नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और यहां तक कि बादल साहब पर भी निशाना साधा कि ये तमाम नेता झूठ बोलते हैं। अब इस बयान पर जो कुछ चर्चा हो रही है उसमें मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उमेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन अहिरवार साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। जी नमस्कार। मिथुन जी, सवाल पहला आपसे ही है। दरअसल सियासत आज के दौर में चलती ही वादे और दावे के साथ है। अब इसमें से आप जो कुछ कर सकें वो पॉजिटिव है, और जो छूट जाए वो महज या तो वादा रह जाता है या दावा रह जाता है। पुराना इतिहास झांक कर देखेंगे तो कांग्रेस सरकारों में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी रही होंगी जिसे लेकर वादे ज़रूर किए होंगे, लेकिन वो आज भी अधूरे होंगे। जी देखिए, हमने जब भी कोई टाइमलाइन प्रॉमिस की है तो उस टाइमलाइन को हमने हमेशा माना है और उसके अनुसार डिलीवरी की है। हमने गरीबी खत्म होने की कभी कोई समय तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि जब जब हमको समय मिला, यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 27 करोड़ लोगों को यदि हमने गरीबी से बाहर निकाला तो ये एक तथ्य है जिसको मोदी सरकार को भी, नीति आयोग को भी मानना पड़ा है। यहाँ निवेदन केवल इतना है कि राहुल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सड़क से लेकर के संसद तक में झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था हम लोग 15 लाख रुपए आपके अकाउंट्स तक पहुंचाएंगे। आज की बात मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को बाजू में बैठा करके कह रहे थे कि पंजाब का कांग्रेस ने बड़ा नुकसान किया, बड़े भ्रष्ट मुख्यमंत्री यहाँ दिए। 9.5 साल अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, तो क्या वो भ्रष्ट थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है? केजरीवाल जी ने तो अपने बच्चों की कसम खा करके कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। बादल साहब ने कहा था कि पंजाब को हम लोग नशे मुक्त बनाएंगे, और जबकि उन्हीं के शासनकाल में उड़ता पंजाब बना है। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, चाहे मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए, हमने कहा था किसानों की कर्ज माफी पर 10 दिन में हस्ताक्षर किए जाएंगे, कमलनाथ जी ने किया। विधानसभा में सरकार को मानना पड़ा। तो हमने तो जो जो बातें कही उन पर डिलीवरी की। हमने हवाई दावे नहीं किए और हमने कभी भी झूठ नहीं बोला। राजनीति में आपकी विश्वसनीयता आपके किए गए वादों के आधार पर और उसके आधार पर की गई डिलीवरी के आधार पर होते हैं। आज जब 2022 में हम बैठे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा नहीं किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा नहीं किया था कि 2022 तक हम सब लोगों को घर दे देंगे? क्या इन्होंने वादा नहीं किया था तब तक गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? या इन्होंने वादा नहीं
नहीं किया था कि 2020 में भारत जो है वो विश्व गुरु बन चुका होगा। हमने देखा है हम कैसे विश्व गुरु बने हैं कोविड के समय में, कि हमारी लाशें तैर रही थी गंगा में और गड़ी हुई थी गंगा के बाजू की रेत में। तो अगर इस तरीके की लफाजी आप लोग करते हैं, जुमलेबाजी आपका कहना होता है, तो क्या गलत बात राहुल जी ने? ठीक, उमेश जी सवाल आपसे है, मिथुन साहब को आप भी सुन रहे होंगे। उनका कहना है कि दावा वो भी करते हैं, वादा उनकी पार्टी भी करती है, लेकिन सवाल जो सुई अटकती है वो टाइमलाइन पर आके अटक जाती है। अगर टाइमलाइन आपने बता दी और पूरा नहीं किया तो वो आपका दावा किताबी है, वादे आपके गुलाबी हैं, जो कुछ भी है वो झूठ में तब्दील हो जाएगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मुझे अपना पूरा विषय राहुल जी को समर्पित करना चाहिए। जिस भोलेपन और जिस मासूमियत से उन्होंने कहा है कि जब मैं मुंह खोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं, तो इस बात से तो हम इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी जी जब मुंह खोलते होंगे तो कुछ सोच समझ कर बोलते होंगे, हालांकि दिमाग की खिड़कियां बंद रखकर शायद वो सोचने समझने का काम करते होंगे। और राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शुभंकर है, हम तो उनको अपनी पार्टी की धरोहर मानते हैं। वो हमारी उस प्रकार की एफडी है कि जिसके कारण हमको प्रतिवर्ष राजनीतिक रूप से ब्याज की प्राप्ति होती है, और उनके सोचे समझे बयानों के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया करती है ऐसा नहीं है। वो देश भर के अंदर मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया को जितने भी उपयोग करने वाले बंधु बहन है, उनके लिए अगर कोई आइडियल कैरेक्टर है तो वो राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी को इस प्रकार की सफाई क्यों देना पड़ रही है कि मैं जब भी बोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं? मुझे लगता है कि राफेल की कीमतों के बारे में जिस समय वे आरोप चस्पा करते थे तो हर एक बयान के बाद मुझे लगता है कि 100-200 करोड़ का अंतर उनके उस बयानों के अंदर आ जाता था। उनके किसी भी प्रकार के बयानों को उठाकर देख लिया जाए तो राहुल गांधी जी का कमोबेश हर एक बयान में ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक अपरिपक्वता है जो उनके हर एक बयान में झलकती है। अब ये उनका अपराध नहीं है, ये अपराध उस टीम का है कि जो उनके भाषण लिख कर देती है। ये अपराध उस टीम का है कि जो उनको भाषणों को देने की रिहर्सल करवाती है। तो कहीं ना कहीं आज जो राहुल गांधी जी का जो दर्द छलका है तो वो इस बात को लेकर छलका है कि जो उनको ट्रोल किया जाता है, और ट्रोल करने वाला हिंदुस्तान का मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का 80-90% जो यूजर है वो यूजर उनको ट्रोल करता है। तो या तो ट्रोल से तंग आकर उन्होंने कहा है, या मुझे लगता है कि जो उनके परंपरागत भाषण लिखने वाले हैं उन्होंने भाषण के अंदर पटकथा के अंदर एक नया पेज लिख कर दिया है जिससे पंजाब के अंदर सिंपैथी कमारी जा सके, सहानुभूति गेन करी जा सके जी। तो हम राहुल जी के इस बयान को जो है बहुत आनंद के साथ देख रहे हैं, और अच्छी बात है। इसी प्रकार के सोच समझ के वे लगातार निरंतर समय तक बोलते रहे जी। उनका इस प्रकार सोच समझ कर बोलना मुझे लग रहा है कि हमारे लिए तो सदैव राजनीतिक रूप से लाभप्रद रहता है, हितप्रद रहता है। ठीक, और जहाँ तक वादे पूरे करने की बात है तो 1 से 10 तक की गिनती करके गए थे कि 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि 2 लाख किसी एक किसान का भी माफ हुआ है। 27.5 लाख का जो आंकड़ा बार बार संसद विधानसभा के पटल का कांग्रेस के लोग उपयोग करते हैं, उस आंकड़े में कहीं भी एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 2 लाख का माफ हुआ हो। किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो है उनका कहीं ना कहीं हमारे लिए तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत उपयोग है, पर कांग्रेस पार्टी उनकी प्रतिभा का बहुत राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर रही है और उनको छोटा भीम जैसा बना। ठीक, मैं रोकना चाहूंगा उमेश जी आपको, मेरे पास समय कम है, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मिथुन जी आपका और उमेश जी आपका, बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो पंजाब के पटियाला में ये बयान राहुल गांधी ने दिया, मैं जब बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं, जब भी मुंह खोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। इसके अलावा उन्होंने तमाम विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने विरोधियों का नाम लेकर कहा कि तमाम लोग झूठे वादे करते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर राहुल गांधी के इस बयान की हकीकत को समझना हो तो उनके चंद पुराने बयान उठाकर देख लीजिए कि राहुल गांधी ने कौन से वादे किए, कौन से दावे किए और उनमें से कितने सच साबित हो गए। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि राहुल गांधी के बयान खुद कांग्रेस के लिए एक नुकसान और बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि राहुल के बयान खुद उन्हीं पर निशाना साधने के लिए विपक्ष को मौका देते हैं।